तकरीबन 13 साल से उनकी आवाज़ फैसलाबाद की फिजाओं में गूंज रही है। He is recently awarded बेस्ट आरजे उर्दू आरजे, ठीक है, एंड उनकी अपनी एडवर्टीजमेंट एजेंसी है, इज थिएटर एक्टर, बहुत सारे प्रोग्राम होस्ट कर चुके हैं, बहुत सारे ड्रामाज डायरेक्ट कर चुके हैं। तो आप लोगों की भरपूर तालियों में स्टेज पर मदऊ कर रहा हूँ मेरे मेंटोर, मेरे टीचर जनाब अमजद इस्लाम राना। अंधे ख्वाबों को असूलों का तराजू देते मेरे मालिक मुझे जज्बात पे काबू देते। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से ना लूं, मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से ना लूं, एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। और सबके दुख दर्द सिमट जाए मेरे सीने में, सबके दुख दर्द सिमट जाए मेरे सीने में, बांट दे सब में हंसी, ला मुझे आंसू दे दे, ला मुझे आंसू दे दे। इसी दुआ के साथ और इल्तिजा के साथ रब्बे करीम से आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। होता था पेपर मार्केटिंग का, न्यूज़पेपर का बड़ा दौर, सुनहरा दौर रहा है जब एडवर्टीजमेंट के लिए सबसे जो मेन चीज़ होती है वो पेपर मार्केटिंग थी, फ्लायर्स थे, दिस काइंड ऑफ। अच्छा, 90s के बच्चों को पता होगा या उससे पहले के लोग कि एक स्कैम हुआ करता था। आपके पास एक फोटो स्टेट आती थी, उस पर लिखा होता था एक शख्स को फलाने सहाबी की ज़ियारत हुई और उसने कहा कि ये इस पेपर को 25 बार फोटो स्टेट करवा कर अगर आप आगे देंगे तो आपको खुशखबरी मिलेगी जी। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, समथिंग लाइक। कितने लोगों ने ये देखा हुआ अपने दौर में? हाथ खड़ा कर दिया। बड़े पुराने अच्छा, ये स्कैम अभी भी है, अभी भी आपको जो है मुझसे फेसबुक पे, इंस्टा पे, सोशल मीडिया में यही बात मिल जाती है। ये पोस्ट अगर आपने 40 लोगों को ना भेजी तो आपकी बरादरी बदल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ ये वोट हो चुका है। और शेख साहब ने ट्राई भी किया कि यार शेखों को बहुत जुगते लगती है तो मैं बरादरी चेंज ही कर लेता हूँ। उन्होंने 40 क्या 80 लोगों को कर दी, तो आगे से रिस्पॉन्स आया शेख साहब ना करें, ऐसे नहीं बदलते होते, ये खुद ही रिश्ते हैं, इनको अल्लाह ही बदल सकता है। Anyways, I was getting to the point कि डिजिटल मार्केटिंग या पेपर की दुनिया से हम निकल आए, डायरेक्टली हम दरख्तों को भी बचा रहे हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। तो डिजिटल मार्केटिंग का क्या ताल्लुक है? सर देखिए, जो पेपर है वो दरख्त से बनता है। अच्छा, ठीक है, तो इनडायरेक्टली हम दरख्तों को बचा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, और इसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया है। जो एरा है इसमें डिजिटल बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि ये आर्टिस्ट लोग, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, ये बड़े सुस्त होते हैं, यानी इनका हर वक्त क्रिएशंस में घूमे रहना, ऐसे उसको जो है वो घुसे रहना और ये सोचते रहना, वो सोचते रहना। तो बादशाह ने कहा कि जी मैं उस बंदे को अवार्ड देना चाहता हूँ जो सबसे ज़्यादा सुस्त है। वो काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए दरबार में, तो वो बादशाह ने कहा कि चलें ठीक है, इतने लोगों को मैं अब कैसे एनालिसिस करूँ। तो उनमें से उन्होंने सबका इंटरव्यू किया, तो 2 लोग उनमें से सुस्त नजर आए कि सबसे ज़्यादा सुस्त यही है। तो वो उनका भी जो लिया गया, उनमें से कहा गया कि चले ये 2 बंदे मैंने सेलेक्ट किए हैं, अपना अवार्ड लेने के लिए आ जाए। उन दोनों में से भी एक उठ गया, एक बैठेगा। उतनी देर में थोड़ी देर एक ग्राहक आया। अच्छा, ग्राहक ने आकर कहा कि मुझे फलानी क्वालिटी चाहिए, क्या आपके पास मौजूद है? तो शेख साहब का बेटा फट बोला, जी सर मौजूद है। तो शेख साहब बोले, बड़े शेख साहब, नहीं पोती साढ़े को है नहीं, हालांकि पड़ी थी। उस बच्चे ने कहा अब्बा जी पड़ी हुई है, मैंने खुद देखी, स्टॉक चेक किया है। तो अब्बा जी ने कहा बेटा वो स्टॉक पुराना है। एनीवेज उसने टाल के ग्राहक को भेज दिया और बाद में कहा ओए इस मुंडे को हाजिर कराओ, सीट पे बैठा देता है। बात करने का मकसद ये है कि कुछ एथिक्स होते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पर आमतौर पर एथिक्स को फॉलो नहीं किया जाता, आमतौर पर इसको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब ग्राहक जाता है दुकान पर, मैं इसलिए फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, तो लोगों ने 2 पॉइंट्स रखी होती है अपनी स्टेज पर। जी। जब कोई ग्राहक आता है, जब इनको पता है कि ये ग्राहक जो है इनको प्रॉफिट देगा या इनसे हम ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, तो ब्लू बॉल पेन उठाते हैं और कहते हैं ओ जा मुंडिया चाय ला के आ। अच्छा, वो उसी टाइम चाय आ जाती है। जिनको चाय नहीं पिलानी होती उनके लिए उन्हें रेड बॉल पेन रखी होती है कि जा मुंडिया चाय ला के आ। वो मुंडा गया तो फिर नहीं होता। अच्छा शेख साहब, वैसे मैंने पहले यही फार्मूला जो है वो शायद आपने तब्दीली के बाद ये कैंसिल किया है। मैं पहले इसको कैंटू और मेंटू के हिसाब से समझता था। ये तब्दीली कि शेख साहब ने 2 लड़के रखे होते थे, एक का नाम था कैंटू और एक का नाम था मेंटू, और जिसको चाय पिलानी होती थी तो मेंटू को कहते थे ओए मेंटू इधर आ, जा 2 कप चाय लेके फटाफट आ, तो वो आ जाता था। और जिसको चाय नहीं पिलानी होती थी फिर कहते थे ओए कैंटू इधर आ, 2 कप चाय लेकर आ। कुछ
कुछ ऐसा ही है, कभी सीन हुआ आप लोगों के साथ जब कभी हम गए? नहीं हुआ। हालांकि फीमेल्स के साथ तो अक्सर होता है, क्योंकि फीमेल्स को तो जाते ही वो कहते हैं बाजी बैठो बैठो तुम चाप ला लें, तुम चाप ला समोसे मंगाते हैं, फिर बोतल। अच्छा, समोसे की बोतल भी मिलती है। हमारे माशरे के अंदर जो कैरियर काउंसलिंग इसके बड़ा फुकदान है। अगर स्पेशली हम फैसलाबाद की बात करें तो यहाँ पे कैरियर की बात वही लोग करते हैं जिन्होंने नई बाइक ली होती है कि पीछे बड़ा कैरियर वाला सामान भी आ रहा है, ठीक है। शेख साहब आप बहुत फीकी बातें करते हैं। एनीवेज, बात करने का मकसद ये कि यहाँ पे बच्चा जो मैट्रिक बायो में करता है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग में करता है, उसके बाद मास कम आ गया है तो फिर कॉमर्स में घुस जाता है, उसके बाद मास्टर इंटरनेशनल रिलेशंस में करता है और पीएचडी साइकोलॉजी में करके आधा साइको हो जाता है, और उसके बाद वो जो डिग्री की कॉकटेल है जो फ्रूट चाट उठा के जगह जगह जाता है और आखिरकार फिर लेक्चरशिप तो कहीं नहीं गई। मुझे एक दोस्त मिला, मैंने उससे पूछा, बड़ा पुराना दोस्त था, मैंने पूछा ग्रेजुएशन के बाद क्या किया, बाद में नजर नहीं आया। कहता मैं सोचता था कि ग्रेजुएशन के बाद कुछ बड़ा शादी कर ली होगी, नहीं उससे भी बड़ा खर्च, कुछ ऐसा करना है कि मतलब जॉब शॉब नहीं करनी, मैंने कुछ ऐसा करना है कि मैं अपना नक्श जो है ना दुनिया पे छोड़ जाऊं। तो मैंने सोचा कि मेरे पास क्या है, मैंने रिसोर्सेज का रोना नहीं रोना, मैंने अपने सारे कुछ असासाजात इकट्ठे किए, तो पता चला कि मेरे पास टोटल कुल मिलाकर एक शबाश्री वाला लैपटॉप और हमसाये का वाईफाई का पासवर्ड। वेरी गुड। एंड आफ्टर दैट ही डिसाइडेड कि मैंने कुछ करना है जी। उसने YouTube खोली और वहां पे सर्च किया हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विद जीरो बजट। उसको रिप्लाई क्या है? वहां पे न्यूमरस जो है वो चीजें खुल गई, आई मीन वहां पे आ गया टॉप ऑफ द लिस्ट जो चीज सबसे ज्यादा मोटिवेशनल स्पीचेस में घुस गया। उसने मोटिवेशन स्पीचेस, अच्छा मैं समझा उसको, उसने लिख दिया होगा शेखा इथे भी शेखियां छड़ियां ने। एनीवे सॉरी, मोटिवेशनल स्पीकर्स को उसने सुनना शुरू कर दिया। उसने बताया कि मैंने इतनी मोटिवेशनल स्पीचेस सुनी, इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना, उनको सब्सक्राइब किया, इतना सुना कि मैंने डिसाइड कर लिया कि लाइफ में और कुछ नहीं करना, लाइफ में और कुछ नहीं करना, मैंने मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। तो एनीवेज उस मकसद के लिए बोला कि नहीं, अभी उस मकसद के लिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे, उनको थोड़ा सा सांस देना है, सांस देना है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं उनकी किस्मत पे कितना बिलीव है शेख साहब आपका? वैसे किस्मत पे आई थिंक किस्मत को एक बहुत बड़े राइटर ने जब सक्सेस के अंदर किस्मत को उसने रैंक किया तो उसने 27 नंबर पे किस्मत को रखा। 27 नंबर पे? वाओ, 26 नंबर्स पे यानी कि उसने डिफरेंट जो हार्ड वर्क है, जो स्मार्ट वर्क है। ठीक है। ऐसे ही ना एक नौजवान था, हमारे भी नौजवान, जैसे मैंने कहा कि ग्रेजुएशन के बाद अक्सर बच्चे जो हैं वो शादी की ज़द में आ जाते हैं घर वालों की तरफ से कि कुछ नहीं करना होने का, इन्नी पढ़ा देता है तो हम ब्याह कर दे, चंगी घर हो जाएगा क्योंकि उन्हें BA कर लिया। ऐसे ही एक नौजवान की शादी नहीं हो रही थी, बड़ा परेशान था बेचारा, और एक बाबा जी के पास चले गए। तो बाबा जी जो है वो बड़े करनी वाले थे और उनसे कहते थे कि जो भी मुराद जाके मांगी जाए तो पूरी हो जाती है। बाबा जी के पास गया, कहता जी बाबा जी ऐसे करके जो है ना मेरी शादी नहीं हो रही और मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली और MA भी कर लिया, बाद में MPhil भी कर लिया, फिर PhD भी कर ली, मगर शादी है कि होने का नाम नहीं ले रही। तो बाबा जी ने कहा बेटा कैसे होगी, तुम्हारी जिंदगी में सुख ही सुख लिखे हुए, सुख ही सुख लिखे। एनीवेज सुख की बात कर रहे थे, मेरी बात दरमियान में रह गई, तो उसने सोच लिया कि मैंने भी मोटिवेशनल स्पीकर बनना। अच्छा, उसने एक हॉल बुक करवाया, जैसे ये हॉल बुक करवाया गया है, और NOC लेने के लिए वो गवर्नमेंट ऑफिस चला गया। गवर्नमेंट ऑफिस में बाहर गार्ड बैठा था, गार्ड ने बुलाया बेटा इधर आओ, क्या करते हो, किधर आए? उसने बताया सर मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। उसने कहा ठीक है, करते क्या? सर मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीचेस देता हूँ। उसने बोला ठीक है देते होगे, दाल रोटी कैसे चलता है? तो बहरहाल उसने दर्द समझ लिया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा बेटा इधर आओ, बैठ जाओ। उसने कोई आधा घंटा बिठाकर मोटिवेशनल स्पीच दी और उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना, मैंने गवर्नमेंट जॉब करनी है। फिर घर जाके मैंने अपना सासा खोला, लैपटॉप, उसके अंदर मैंने सर्च किया। इधर घुमाई जाते हैं बच्चे, एडे वेले नहीं है। उन्होंने जाके YouTube पर सर्च किया कि व्हाट इज द बेस्ट जॉब फॉर गवर्नमेंट। तो वहाँ पे थोड़ी रिसर्च पे पता चला कि CSS जो सिविल सर्विसेज हैं, दिस इज द बेस्ट जॉब। उसने बोला अब कुछ नहीं करना, अब मैंने सिर्फ CSS करना है। तो थोड़ी और रिसर्च की तो पता चला कि इसके लिए आपकी इंग्लिश बहुत बम्बास्टिक किस्म की होनी चाहिए। तो उन्होंने इंग्लिश की ट्यूशन रखी, 6 महीने लगाकर इंग्लिश सीखी, इतनी इंग्लिश सीखी, इतनी इंग्लिश सीखी, और उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, सिर्फ इंग्लिश सीखनी है।
उसी उस्ताद के सामने इंग्लिश की एकेडमी खोल ली और अब कह रहे हैं दाल रोटी चल रही है। इस्माइल भाई चूंकि जाहिर है माशाल्लाह से इज अ फेमस सेलिब्रिटी राइट नो, और जाहिर है जहाँ पर फेम होता है तो वहाँ पे अट्रैक्शंस तो ऑटोमेटिकली आ ही जाती हैं। तो एक फीमेल ने इनको खत लिखा, टेक्स्ट यानी जैसे कहते हैं व्हाट्सएप टेक्स्ट, अप्रोच किया, इनको लिखा कि इस्माइल आप मेरे ख्वाबों में रहते हैं, ख्यालों में रहते हैं, मेरी नींदों में रहते हैं, मेरे जुनूनों में रहते हैं। तो इन्होंने आगे से रिप्लाई किया, नहीं बाजी आपको किसने गलत बताया है, मैं तो सवाबी में रहता हूँ। मासूम है, इनोसेंट गाय है। सॉरी इस्माइल इफ यू फील लिसन, अब अच्छे लगे इसलिए दैट्स व्हाई आई सेड। फैसला बात ये है ना, हम जरा खामोश रह नहीं सकते। हमें कहा गया था कि आपने बहुत सोफिस्टिकेटेड रहना है, आपने बहुत डिसेंसी शो करनी है। तो मैं किसी को और करा लो, साढ़े को नहीं जे होना, असं नहीं रह सकते। क्यों शेख साहब माइक भी ऑन कर लीजिए। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले मैं हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनमें से स्ट्रॉन्ग फाइबर जो है उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने इस हाल के अंदर फ्री वाईफाई हमें प्रोवाइड किया। जिनको नहीं पता तो उनको बता देता हूँ, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन के लिए है। अगर आप कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं, गूगल पर कुछ सुनते हैं तो फ़ौरन आप उसको सर्च कर सकते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं एंड डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, किसी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, किसी को फॉलो कर सकते हैं। खबरदार किसी ने पबजी खेली तो। और दिल करे हम बातें कर रहे हैं और आप लोग वाईफाई चलाने के बाद अपनी गेम्स खेल रहे हो, पबजी और तब भी काफ़ी सारे पैसे हमने कमा लिए थे इस्माइल भाई की उस जो है प्रेजेंटेशन के अंदर। और मोस्टली जितने भी आईटी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, आईटी के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो फ्यूचर में करोड़पति बन के तो बैठे होंगे। क्यों शेख सर? सर एक बात आपने नोट की, जहाँ जो भी स्पीकर आ रहा है वो आईटी के एडवांटेजेस बता रहा है, डिसएडवांटेजेस जो है वो कोई भी नहीं बता रहा। मतलब उसका क्या डिसएडवांटेज है? आईटी में आप जाते हैं और काम शाम करते हैं, पैसा कमाते हैं और अमीर हो जाते हैं, मेरे ख्याल और फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे नजर आता है आईटी में कि बैठ के जो है ना आपकी तूंद बाहर निकल आती है। आपके सारे काम जो है वो बैठ कर होते हैं तो आप जरा सुस्त हो जाते हैं, आपके पेट जो है ना वो बाहर निकल आता है। क्या कहते हैं शेख साहब? यहाँ पे प्रोफाइल देखा जाता है, ठीक है? यानी कि कहते ना कि जिहदे घर विच दाने उहदे मोटे भी सियाने। क्या ख्याल है? तो वो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब उसके अकाउंट में 5-6 लाख रुपए महीने के आ रहे हो तो वो मोटा भी हो तो भाई चलता है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं एक बार जिम गया और मैंने जाकर बोला कि यार देखें मेरा पेट काफ़ी निकला है, क्योंकि मैं भी आईटी से रिलेटेड हूँ। तो मुझे कोई ऐसी मशीन, मैंने लड़कियों को इम्प्रेस करना है तो कोई ऐसी मशीन बताया कि मैं लड़कियों को इम्प्रेस कर सकूँ। अच्छा। उसने बताया भाई आप गलत जगह पर आ गए, जिस मशीन की आप बात कर रहे हैं बाहर लगी हुई है उसे ATM मशीन कहते हैं। और वो शेपर के लिए बिल्कुल नहीं है, ये बात तय है। एनीवेज अभी यदि खासा फैमिलीज के मदद के साथ खासा फैमिलीज ने AC बाहर लगवाया होता उल्टा करके ताकि गर्म हवा अंदर आए, ठीक है? शेख साहब ने ATM का जो इनको कार्ड मिला होता है, इन्होंने उसको एक्टिव ही नहीं करवाया होता कि तो पैसे रखना नहीं पाए। समझ आएगी? तो ये चीज़ें तो आपके लिए